स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी एमएपीसी की क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं और आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि एमएपीसी में एमपीसी 1 जिसका एग्ज़ाम 17 सितंबर को होने वाला है उसके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप सबके सामने पेश करूंगी। और अगर आपने वो सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया तो कोई भी आपको 90% मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। ये ब्लॉक वाइज मैंने प्रिपेयर किए हैं, चैप्टर वाइज नहीं किए हैं। तो एक ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं तो उसके हिसाब से मैंने 4 यूनिट्स में टोटल इतने जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने फाइंड आउट किए। तो ब्लॉक 1 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसमें आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव साइकोलॉजी, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड की इशूज ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, key issues most important, domains of cognitive psychology most important, kinds of research most important। ये फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एक क्वेश्चन आता है इसमें से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साथ साथ ही डिफाइन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मॉडल्स इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात की गई है। एक्चुअली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये एक साथ बताना होगा। नेक्स्ट इज स्टैनबर्ग का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस ब्लॉक में से। और उसके बाद एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नाम का जो ब्लॉक है उसमें से। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी, मींस कि मेमोरी क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और एक मॉडल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जिसे एटकिंसन शिफ्रेंस मॉडल कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बाय क्रैक एंड लॉकहार्ट। लॉकहार्ट एंड क्रैक ने जिस तरीके से लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को बताया है उस पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो आपको इन टॉपिक्स पे अपने आप को प्रिपेयर करना है तो आपका ब्लॉक नंबर 1 पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं एमपीसी 001 के ब्लॉक नंबर 2 की जिसका नाम है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंटेलिजेंस टर्म को डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं और इंटेलिजेंस के जितने भी थियरीज दिए गए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थियरी जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। थर्स्टन का जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है वो भी कभी कभार पूछा जाता है, बट स्टिल हमें थियरीज इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आनी चाहिए। और उसके बाद आता है एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट थियरी। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पास्ट थियरी को आप बहुत अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद है गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, मींस कि गिलफोर्ड का जो इंटेलिजेंस का मॉडल है वो आपको पूछा जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैनबर्ग का ट्रायैकिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है और जनरल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है उसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे ब्लॉक का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। इसके ऊपर नोट लिखने को आ सकता है या फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। इसके बाद है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, उसका पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पूछा जाएगा। या फिर वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल है, उसके ऊपर भी आपसे बात की जा सकती है कि इस पर भी नोट लिखिए। और इसके अलावा क्रिएटिविटी, उसका नेचर, आस्पेक्ट एंड स्ट्रेटेजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एंड कन्फ्लुएंस थियरी ऑफ क्रिएटिविटी जो कि इसी ब्लॉक से पूछा जाता है। इसके अलावा ह्यूरिस्टिक मेथड है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ किया जाता है, उसको इस ब्लॉक में ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, इसीलिए वो इसी टॉपिक से आप प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ब्लॉक नंबर 2 के। इसके अलावा बात करेंगे ब्लॉक नंबर 3 की जिसका नाम है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है, लिंग्विस्टिक्स कौन होते हैं और स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। ये पूरा टॉपिक है जो आपको पूछा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आए,
क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप तैयार हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और उसके स्टेजेस क्या होते हैं, मीन्स कि एक लैंग्वेज को कैसे एक्वायर किया जाता है, उसके सभी स्टेजेस को आपको बताना है। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द बिहेवियरिस्टिक थियरी एंड द इनेटनेस थियरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये दोनों में कंपेयर करने के लिए आ सकता है। एंड देन एल्यूसिडेट द 3 मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे ज़रूर क्वेश्चन आता है, और बेसिक प्रोसेस क्या है लैंग्वेज को सीखने का, और मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या प्रोसेस है। तो वो आपने जहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस सीखा था, ऐसे ही मल्टीलिंगुअलिज्म भी होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एक्विजिशन सेकेंड लैंग्वेज का, उसके ऊपर आपको कंप्लीट नोट लिखने को आ सकता है, या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक सेकंड लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफाइन द वेरियस काइंड्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब भी आप लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज डिसऑर्डर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो काइंड्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एंड टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स दोनों ही आपको पता होने चाहिए, दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं ब्लॉक नंबर 4 की, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होंगी आपको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम की, और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो कि तीनों वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आपको उन्हें देखना है, समझना है, और सिर्फ उतना पढ़ लेंगे आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट होगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें डिफरेंट टाइप की थिंकिंग्स यूज़ होती हैं, उनके बारे में आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इनसाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और उसके स्टेजेस क्या हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या रोल है, इस पर आपको कंप्लीट नोट लिखने के लिए आता है, या फिर आपसे पूरा मतलब एक्सप्लेन तरीके से पूछ लेंगे। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, की प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं उनके बारे में बताइए। और ब्लॉक या बैरियर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में सिंगल ब्लॉक पूछ लिया जाएगा, और अगर 10 मार्क्स में पूछना होगा तो कंप्लीट ब्लॉक्स के बारे में बात करेगा। तो वेरियस ब्लॉक्स या बैरियर्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू राइट डाउन ऑल द ब्लॉक्स and then elucidate the teaching and learning strategies that enhances the problem solving skill। मीन्स कि pedagogical question है, जो भी टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करने के लिए कौन कौन सी टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अपनाई जाती हैं, उनके बारे में लिखिए। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा MPC 001 में बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। Thanks for watching this complete video. Subscribe my channel, leave comment and like, share my videos, and don't forget to hit the bell icon. Bye bye friends.